तो कैसे आप जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है ना। तो हमारे 3 वीडियोस हो चुकी ऑलरेडी, तो आज चौथी वीडियो है, 4th पार्ट। तो हमने क्या कुछ कर लिया, न्यूट्रिशन कर लिया फर्स्ट वीडियो में। उसके अंदर क्या था न्यूट्रिशन के अंदर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकंड वीडियो में हमने क्या किया, सेकंड पार्ट में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके अंदर कौन सा था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और उसके बाद हमने किया लास्ट वीडियो में रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के बाद अपना अगला प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन ले लिया, ठीक है, हर एक सेल तक पहुंचा दिया, तो उसका ट्रांसपोर्ट करना भी जरूरी है। एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी जरूरी है। ठीक है, एनर्जी निकाली, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। अब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, फूड हर एक सेल तक कैसे पहुंचेगा, फूड हर एक सेल तक पहुंचेगा हार्ट की मदद से। हार्ट की मदद से कैसे, अब हार्ट जो है, हार्ट एक मोटर है। ठीक है, मोटर, मोटर का क्या काम होता है उसका, जैसे पानी की मोटर है, उसका काम होता है पानी को पंप करना। ठीक है, पंप करना यानी कि उसको ज्यादा फोर्स देके उसकी पेस बनाना, और पेस बना के उसको आगे तक पहुंचाना। वैसे ये मोटर है, ये क्या काम करती है। अब आप बोलोगे सर हार्ट तो ऑक्सीजन भरता है ब्लड के अंदर, नहीं, हार्ट ऑक्सीजन नहीं भरता, हार्ट सिर्फ अपने जो ब्लड होता है उसको पंप करता है, उसको पंप करके आगे तक पहुंचाता है। ठीक है, अब लंग्स जो है ना, वो आपके हार्ट के अंदर ऑक्सीजन भरते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना हमेशा। तो करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी हमारी बॉडी में। सबसे पहले देखो, ये हार्ट का आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से पहले हम कुछ समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ समझेंगे। ये प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, हार्ट होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी वेन्स होती है। सबसे पहले हम ब्लड पहुंचाएंगे। ब्लड पहुंचाने के लिए देखो 3 तरह की हमारी नाड़ियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, सबसे पहले हार्ट के अंदर से जो हमारा ब्लड निकलता है, किसकी फॉर्म में निकलता है, ये क्या है, आर्टरीज है ये। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है, ब्लड ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड पास करवाने के लिए हार्ट से जब आगे जाती हैं तो वो आर्टरीज होती हैं। अब आर्टरीज होती हैं, हार्ट से डायरेक्ट ब्लड किसमें जाता है, आर्टरीज में जाता है। अब आर्टरीज आगे डिवाइड होती हैं, जैसे मान लो ये डिवाइड होगी यहाँ पे फिर से डिवाइड होगी, और यहाँ पे फिर से डिवाइड होगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, अब कैपिलरीज का क्या काम होता है, हर एक सेल के अंदर। अब देखो आर्टरीज है जो, वो तो मेन जो आपकी नाड़ियां, मेन ट्यूब्स हैं, जो कि आपकी ब्लड को लेके जाती है हार्ट में से आगे। ठीक है, उसके बाद आगे का जो काम होता है वो कैपिलरीज का होता है। कैपिलरीज हमारे जो शरीर है उसके हर एक हिस्से तक आगे लेके जाती है ब्लड को। उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो जो होती है थोड़ी सी आगे जाके आपस में मिक्स हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे मिक्स हो गई और एक सिंगल नाड़ी बन गई। अब इसका क्या काम होता है, देखो यहां तक हमने जो हर एक बॉडी पार्ट तक जो ब्लड है वो पहुंचा दिया। अब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से हमने एक रिएक्शन देखी थी कल, C6H12O6। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, ऑक्सीजन। ये तो हर एक सेल के अंदर है। उसके बाद हमारे पास क्या बना था, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब C6H12O हर एक सेल के पास है, O2 भी हर एक सेल के पास चला गया। ठीक है, और अब उससे क्या बनता है, CO2 बाहर निकलता है। देखो जो वाटर होता है वो तो पसीने के जरिए या फिर वेस्ट मटेरियल के जरिए बाहर निकल जाता है, जो वाटर होता है। ठीक है, ये था, ये बाहर निकलेगा। अब ये बाहर निकलेगा, ये कैसे बाहर निकलेगा, ये ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इसको नहीं लेके जाएगा, ये वैसे ही ब्लड के अंदर मिक्स होकर चला जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, इसलिए डायरेक्टली वो ब्लड के अंदर चला जाएगा।
और ये लेके जाएगा इसको हार्ट तक। इसको क्या कहते हैं? वेन। ठीक है, उसको कहते हैं वेन्स। वेन्स के अंदर कार्बोनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड के अंदर। इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ये। ठीक है, तो ऐसे हार्ट के अंदर से जाता है। अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे तो आपने बनाया हार्ट के अंदर ये वाला जो ब्लड है इसमें O2 है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इसमें आ गया CO2, ये तो हार्ट के अंदर ही पास हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर से क्या जा रहा है? O2। तो ऐसे नहीं है, देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। हार्ट जो होता है पंप करता है सेल की तरफ, पर सेल की तरफ ही नहीं पंप करता, ये आगे भी पंप करता है। लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स की तरफ पंप करता है ये। CO2 आ गया, उसको पंप कर दिया लंग्स की तरफ। ये CO2 वाला ब्लड है, लंग्स के अंदर गया। लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? लंग्स के अंदर का रेस्पिरेशन में पढ़ा था, लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन अंदर आ रही है। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का भंडार है। तो क्या करेगा? ब्लड इसके अंदर से जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये हार्ट के अंदर आएगा। अब हार्ट का सिर्फ क्या काम है? पंप करना काम है बस। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया तो उसको पंप कर दिया लंग्स की तरफ। लंग्स से ब्लड आया O2 ऑक्सीजन वाला, तो इसको पंप कर दिया सेल की तरफ, हर एक बॉडी पार्ट की तरफ पंप कर दिया इसको। इस तरह से आपका सिस्टम चलता है। ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे जो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर ब्लड कैसे जाता है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो CO2 वाला ब्लड है ये जो है ये हार्ट के अंदर पहले आता है। हमने यहाँ पे देखा कि ये इधर चला जाता है, कैसे जाता है देख लेते हैं। अब देखो ये जो ब्लड है ये किस तरह से आएगा? यहां से आएगा। ठीक है, अब ये जो है इसको हम क्या कह देंगे? वेन्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा? वेन्स के अंदर से हार्ट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई वेन्स, ये भी वेन हो गई। ठीक है, दोनों वेन हो गई। और ये जो वेन्स होती हैं इनका कुछ स्पेशल नाम होता है। ठीक है, ये जो वेन्स होती हैं इनका कुछ स्पेशल नाम होता है। अब देखो जो ये वाली वेन है ऊपर वाली, इसको तो कहते हैं हम सुपीरियर वेन। ठीक है, इसको कहते हैं इंफीरियर वेन। ठीक है, अब सुपीरियर इंफीरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सुपीरियर वेन है वो तो ऊपर से ब्लड ले रही है, यानी कि अपने सुपीरियर पार्ट से। हार्ट जो उसके ऊपर वाले जो भी पार्ट है यानी कि ब्रेन वगैरह, इससे ब्लड ले रही है और हार्ट को दे रही है। ठीक है, अब इंफीरियर वाला ये क्या करती है? ये हार्ट से नीचे जो बॉडी पार्ट है वहां से ब्लड लेती है और हार्ट को देती है। ठीक है, इसलिए इनका नाम सुपीरियर और इंफीरियर पड़ गया। अब इसको अपर या लोअर भी कह देते हैं, अपर या लोअर भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इनका कुछ नाम है, इन दोनों वेन्स का नाम है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ रही है ना। इनका नाम है वेना कावा। वेना कावा। अब वेना कावा ये वाली अपर वेना कावा हो गई, ये लोअर वेना कावा हो गई। ठीक है, दोनों वेना कावा है। ठीक है, अब देखो वेना कावा में से ब्लड आएगा हार्ट के अंदर। अब ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। आप कहोगे सर मेरा तो राइट हैंड ये वाला है, ये राइट हैंड है, आपने यहाँ पे लेफ्ट क्यों लिखा है? क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी कर रहे हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में हमने यहाँ से उठाया, हार्ट उठा के यहाँ पे चिपका दिया। तो अब आप क्या देखोगे? अब अगर आप अपना हार्ट देखो, हार्ट का लेफ्ट हिस्सा कौन सा है, राइट हिस्सा कौन सा है? ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है ना? ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है हार्ट का। ठीक है, इसलिए आप क्या देखोगे, ये लेफ्ट है, इधर से आप देख रहे हो अपनी तरफ से। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, इसलिए हमने ये लेफ्ट रख दिया
और ये राइट हो गया, इसलिए हमने इसका नाम राइट एट्रियम रख दिया। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, अब ये जो राइट एट्रियम है इसके अंदर क्या होगा, कार्बोजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ ब्लड आएगा। अब देखो यहां से ब्लड आया और अपर और लोअर वेना कावा दोनों में से ब्लड आया। अब ये यहाँ पे आ जाएगा ब्लड राइट एट्रियम में। ठीक है, इसे कहते हैं राइट एट्रियम। 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, नॉर्मली पढ़ती हो 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम में ब्लड आया। अब देखो हार्ट जो है वो क्या करता है, अब उसके अंदर मोटर तो लगी नहीं हुई कि वो पंप कर देगा। अब कौन सा तरीका अपनाता है वो, जैसे हर एक बॉडी पार्ट में क्या होता है, एक तो होता है श्रिंक हो जाता है और एक एक्सपैंड हो जाता है, वही वाला तरीका यहाँ पे है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये श्रिंक हो जाता है। कैसे श्रिंक होता है, देखो सबसे पहले आपका जो राइट एट्रियम में ब्लड आया तब तो ये नॉर्मल ऐसे ही रहता है, इसके अंदर से ब्लड इसने भेजना है आगे, तो ये क्या करता है, श्रिंक हो जाता है। और जितना भी ब्लड होता है इधर तो देखो जा नहीं सकता, इधर क्या होता है, वाल लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। अब इन वाल्व का क्या काम होता है, किस तरह के वाल्व होते हैं, इस तरह के वाल्व होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है ब्लड को अंदर को लेके आना, और ये बाहर नहीं जाने देते। जैसे ही बाहर जाने लगता है ब्लड, ये ऐसे करके बंद हो जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, ऐसे होते हैं। ब्लड ऊपर को आता है प्रेशर से, ये ऐसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, प्रेशर से ऐसे बंद हो जाते हैं, ब्लड के प्रेशर से। तो जब ब्लड आता है ये खुल जाते हैं, फिर जब ब्लड चला गया फिर ये बंद हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये वाल्व होते हैं, इसीलिए ब्लड वापस नहीं जा पाता। अगर तो ये वाल्व नहीं होते ब्लड वापस चला जाता, सारा सिस्टम खराब हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे वाल्व लगे हुए हैं हर एक जगह पे, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, सभी जगहों पे लगा हुआ है। ठीक है, पर वाल्व की डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है कि जिसने जहां पे ब्लड पहुंचाना है, जिस डायरेक्शन में पहुंचाना है, उस हिसाब से हम हमारे यहाँ पे हार्ट में वाल्व लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये अंदर लेके आता है ब्लड। अब इस ये जब ये एक्सपैंड है अभी, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है और नीचे ब्लड पहुंचा देता है। अब यहाँ पे ब्लड पहुंच गया। ठीक है, अब ये सिकुड़ जाएगा। पहले तो एक्सपैंड था जब ब्लड इसके अंदर आ रहा था, जब इसके अंदर सारा ब्लड आ गया तो ये सिकुड़ गया। अब ये सिकुड़ गया तो ब्लड इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये वाल्व बंद हो गया। अब इधर जा सकता है क्योंकि ये वाला वाल्व इस तरह से, तो ब्लड ऐसे जा सकता है। ठीक है, अब ब्लड ऐसे चला गया। अब ये ब्लड कहां पे गया, लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स ने क्या किया, इसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ऑक्सीजनेटेड करके वापस भेज दिया। ठीक है, अब इसका क्या नाम है, ये जो है क्या नाम है इसका, इसका नाम है आर्टरी है एक तरह की, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर से ब्लड जाता है कार्बोजनेटेड, किसके अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर। अब इसको वेन भी कह देते हैं, कुछ लोग वेन भी कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये वेन से तो ब्लड ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से देखो वेन ही तो कंटिन्यू कर रही है आगे, है ना, उसको वेन भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वेन। और ये जो है ना इधर राइट हैंड साइड वाली, इसको हम कहेंगे आर्टरी। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। ये जो है इधर वाली साइड जो है ये है आर्टरी। आर्टरी चाहिए। अब ये क्या करती है, जो इधर से ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ, ये हार्ट के अंदर ये ब्लड लेके आती है। अब ये ब्लड इसके अंदर आ गया, इस वाले चैम्बर में आ गया। चैम्बर का नाम क्या है, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, ये जो ब्लड है नेक्स्ट वाले चैम्बर में चला जाएगा। वाल्व लगे हुए हैं सभी जगहों पे, यहाँ पे वाल्व लगे हुए हैं। ठीक है, तो ब्लड आ गया इस चैम्बर में। इस चैम्बर में कैसे आएगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाले प्रोसेस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ब्लड सारा अंदर आ जाएगा। एक्सपैंड रहेगा जब ब्लड आ रहा होगा, जो फिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट,
सारा ब्लड इसके अंदर आ गया, और सारा ब्लड इसके अंदर आ चुका। जब सारा ब्लड आ गया तब तक ये ऐसे रहेगा, जब सारा ब्लड आ चुका उसके बाद फिर ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड क्या करेगा, नेक्स्ट वाले चेंबर में चला जाएगा, नेक्स्ट वाले चेंबर नहीं, नेक्स्ट वाले जगह पे चला जाएगा। नेक्स्ट जगह क्या है, ये वाली आर्टरी, इसको क्या कहते हैं, प्लमनरी आर्टरी। ठीक है, जैसे प्लमनरी वेन है, ये प्लमनरी आर्टरी है। अब ये प्लमनरी आर्टरी क्या करती है, ये दूसरी आर्टरीज में भेज देती है, भेज के ये दोबारा से कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। सारा जो सारा इसके अंदर ऑक्सीजन है वो उसी वाले प्रोसेस में जो आपको रिएक्शन दिखाई थी उसी प्रोसेस में यूज हो जाती है ये ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन ही तो हमें चाहिए। फूड तो हमारे पास है ही, C6H12O6 फूड हमारे पास है, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ब्लड के अंदर मिक्स होकर आती है, फिर ये ऑक्सीजन यूज हो जाती है, वाटर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, प्लस हमें एनर्जी मिल जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ऐसे ही कैरी आउट होके ब्लड के अंदर आ जाता है, वाटर पसीने के जरिए निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल के जरिए निकल जाता है, और ये दोबारा से CO2 हार्ट में चली जाती है, फिर दोबारा से यहाँ पे आती है। ठीक है, पंप करता है ब्लड, जो हार्ट हमारा पंप करता है, ऊपर को भेज देता है प्लमनरी वेन में, और ये जाती है लंग्स में, लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आता है। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये सर्कल इस तरह से चलता है। अब देखो ये 4 चेंबर हैं, ये 4 चेंबर हैं, चारों चेंबर मिक्स नहीं हो रहे। ये मिक्स क्यों नहीं हो रहे हमें पता है, ये मिक्स क्यों नहीं हो रहे हमें पता है, क्योंकि इनके अंदर वाल्व लगे हुए हैं। ठीक है, वाल्व इन्हें मिक्स होने नहीं दे रहे ब्लड को। पर ये दोनों चेंबर आपस में मिक्स क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इनमें एक थिक वॉल है। ठीक है, इस थिक वॉल को हम क्या कहते हैं, सेप्टम। सेप्टम है इस थिक वॉल का नाम। तो ये क्या करती है, ये किसी भी चैम्बर को आपस में मिक्स होने नहीं देती। ठीक है, इसलिए 4 चैम्बर यहीं पे बने हुए हैं। और अब क्या देखोगे, ये वाली जो वॉल है और ये वाली वॉल, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जो राइट साइड में वो थोड़ी सी पतली रहेगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो थोड़ी सी मोटी रहेगी। ठीक है, थिक रहेगी थोड़ी सी। तो ये वाली इतनी ज्यादा पतली क्यों है इसके मुकाबले, क्योंकि इसको पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लंग्स है वो भी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसलिए इसको ज्यादा जरूरत नहीं है इस वाले को। पर इसको ज्यादा जरूरत है क्योंकि इसने पूरे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाना है। तो अगर थोड़ा सा प्रेशर लगाएगी ब्लड आगे तक नहीं जा पाएगा, इसलिए पूरा प्रेशर लगाती है, इसलिए ज्यादा मसल चाहिए होते हैं। इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा मसल है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे मसल है ना, तो यही रीजन है यहाँ पे इतने सारे मसल है। अब देखो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी तरफ देखते हैं। जो हार्ट का जो पंपिंग का प्रोसेस है उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रही है हमें नहीं पता चल रहा, पर यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है। कैसे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी से जा रहा है, बॉडी से आ रहा है कार्बोजनेटेड ब्लड, CO2 रिच ब्लड, ये रहा हार्ट के अंदर। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। ये हो गया 1 सर्कल। ठीक है, ये हो गया 1 सर्कल। उसके बाद ये जो कार्बोजनेटेड ब्लड है ये जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये होगा हमारा सेकंड सर्कल। किसी को भी फर्स्ट कह लो, किसी को भी सेकंड कह लो, क्योंकि कार्बोजनेटेड ब्लड हमें लंग्स की तरफ लेके जाना है, लंग्स से हमें लेके आना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फर्स्ट सर्कल हो गया, ये सेकंड सर्कल हो गया। पर कलेक्टिवली हम इसे क्या कह देंगे, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहे कि हार्ट के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन, तो आप क्या कहोगे, सर डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, और ये जो आपका प्रोसेस है इसके अंदर जो हार्ट है काफी ज्यादा प्रेशर हमें देता है, काफी ज्यादा प्रेशर देता है। तो वो प्रेशर कितना होता है, ठीक है, क्योंकि देख लिया हमने यहाँ पे इतना सारा प्रेशर लगाया, तभी तो इधर को पंप किया और यहाँ से सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर हमारे ये जो ब्लड है ये आ गया।
ठीक है, ये ऐसे आ गया। पर ये कितना ज्यादा प्रेशर दे रहा है ये हमें देखना है, कितना ज्यादा प्रेशर दे रहा है। अगर हम बात करें इस वाली साइड की, लेफ्ट साइड की, लेफ्ट वाले चैम्बर्स की, तो ये दे रहा है 120 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, 120 mm ऑफ मर्करी। मर्करी कुछ भी कह दो, 120 mm ऑफ मर्करी। और राइट वाली साइड 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये कौन दे रहा है प्रेशर? अपना हार्ट दे रहा है ये प्रेशर इतना। ठीक है, देखो जो आपके वो पंप करते हैं ना यहाँ पे लपेट के पट्टा सा, उसके अंदर वो फुसफुस में से हवा भर के धीरे धीरे रिलीज करते हैं, तो उसमें क्या चेक करते हैं? ये ब्लड प्रेशर ही चेक करते हैं। ये होता है हमारा ब्लड का प्रेशर, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेशर लग रहा है। देखो ब्लड ही तो पास हो रहा है यहाँ से, और ब्लड के अंदर ही कौन प्रेशर लगा रहा है? हार्ट प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर लग रहा है ये इस तरह से मापा जाएगा, यानी कि आपका हाईएस्ट जो प्रेशर है वो होना चाहिए 120। ठीक है, हाईएस्ट, इससे ज्यादा ऊपर चला गया तो तबीयत खराब है आपकी। 80 लोएस्ट, 80 से नीचे चला गया तो भी आपकी तबीयत खराब है। वैसे तो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, 100, 110, 90 इतना रहना चाहिए, पर अगर इनसे ऊपर नीचे चला गया तो गड़बड़ है। ठीक है, डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये प्रेशर। अब इसको मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर मापते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट से ये ब्लड प्रेशर मापते हैं? इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? गूगल करो, गूगल करके कमेंट सेक्शन में बताओ, दूसरों को भी पता चलेगा। दूसरे क्या, सभी गूगल करो, सभी गूगल करके नाम देखो इंस्ट्रूमेंट का क्या है, और इंस्ट्रूमेंट का नाम देख के और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ। ठीक है, ये आपका काम है, होमवर्क है आपका। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो पता चलेगा आप थोड़ी सी आप भी मेहनत कर रहे हो, कहीं मैं तो नहीं खाली वीडियो बना बना के मेहनत कर रहा। ठीक है, तो एक और बात ये हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है? ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे कि नदी है, नदी में क्या करते हैं? अपने बोट जो होती है वो नदी में चलाते हैं। ठीक है, तो बोट जो चलती है नदी में, तो वो यानी कि पानी है, जो पानी किसको ट्रांसपोर्ट करता है? बोट को एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे ब्लड है, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे। पर वो नदी है, नदी का प्रेशर काफी ज्यादा है। ठीक है, स्पीड काफी ज्यादा होती है, पानी की स्ट्रीम की स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो वो आगे आगे चलता रहता है। पर ब्लड की जो स्पीड है, गति, कौन बनाता है? वो बनाता है हार्ट, क्योंकि हार्ट प्रेशर देता है, और प्रेशर देता है यानी कि धक्का देता है। तो ये क्या हो गया? पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर कौन है? हार्ट। और ट्रांसपोर्टर कौन है? ब्लड। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई थिंक आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है क्या, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इतने टाइम तक आप ये सारा देखो, और ये चीज आपने जरूर करनी है। आज वीडियो खत्म होते ही आपने ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम कमेंट में डाल देना है गूगल करके। ठीक है, गूगल करके डालो, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना। कमेंट तो देखो आपने करना ही करना है, लाइक आप कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके फ्रेंड है कुछ जिनको इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए तो उनको शेयर कर देना। ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही अच्छी बात है। ठीक है, ग्रुप बनेगा, एक अपना सर्कल बनेगा, उस सर्कल में हम कोई एक से सीखेगा, कोई दूसरे से सीखेगा, यानी कि एक दूसरे से सभी सीखेंगे। ठीक है, इसलिए शेयर जो जरूर करना,
और मैं जल्दी ही टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम है तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर क्या है, ये सारी वीडियोस के लिंक वगैरह सारे आ जाएंगे। अब टेलीग्राम ही क्यों, मैं व्हाट्सएप पे भी बना सकता हूँ ग्रुप, पर व्हाट्सएप इतना ज्यादा सेफ नहीं है, नंबर एक्सचेंज आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मैं ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, चाहे एक उसके अंदर मेंबर हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, जितने मर्जी हो। मैंने नॉलेज देनी है, मैंने इतना नहीं देखना है कि स्टूडेंट कितने हैं कितने नहीं है, पर ये आपकी जिम्मेदारी है जो आप देख रहे हो कि आप बच्चों की गिनती बढ़ाओ। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये वीडियोस देखें। ठीक है, तो चलो, अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो, और शेयर तो करना ही करना आपने, और कमेंट तो मैंने आपको होमवर्क दिया ही है। कमेंट क्या होमवर्क है आपका कमेंट में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर। ओके, तो इतने टाइम तक आप पढ़ते रहो, सारा होमवर्क वगैरह सारा रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, बाकी नोट्स मैं आपको देता रहूंगा। चैप्टर खत्म होती है आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आपको सारे चैप्टर के नोट्स दे देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।